बात है कि महादेव कैलाश पर्वत पर ध्यान कर रहे थे। उसी वक्त वहां माता पार्वती आई और महादेव के ध्यान से उठने की प्रतीक्षा करने लगी। जैसे ही महादेव ध्यान से उठे और माता पार्वती को देखा, तब महादेव जी ने उन्हें अपने बाईं ओर बैठाया। हे स्वामी, मेरे मन में कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। आप कृपया करके इन जिज्ञासा को शांत कर दीजिए। बताओ प्रिय, आपके मन में क्या जिज्ञासा है? मेरे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि श्री राम जी से श्री दशरथ जी का वियोग क्यों हुआ था, वियोग का कारण क्या था और श्री दशरथ जी की मृत्यु का कारण क्या था। मेरी मन के जिज्ञासा को शांत कीजिए स्वामी। हे प्रिय, आपने बहुत ही मन को मोह लेने वाला प्रसंग पूछा है। मैं अवश्य आपके इन प्रश्नों का उत्तर देके आपके मन को शांत करूँगा। इससे पहले मैं आपको श्री दशरथ जी की वह कथा सुनाता हूँ जिस कथा में आपके प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। एक बार की बात है कि राजा दशरथ शिकार करने के लिए जंगल को गए थे। अभी श्रवण कुमार भी अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा कराने के लिए उसी जंगल से गुजर रहे थे। तभी उनके माता पिता ने कहा कि हमें प्यास लगी है, हे पुत्र हमारे लिए जल की व्यवस्था कर दो। हे पिताश्री, हे माताश्री, मैं अभी आपके लिए जल लेकर आता हूँ। तभी श्रवण कुमार अपने माता पिता से आज्ञा लेने के पश्चात पानी ढूंढने गए। कुछ दूर तक चलने के बाद उन्हें एक नदी मिली और वह नदी से पानी भरने के लिए गए और पानी भरने लगे। लगता है कोई मृग जल पी रहा है। मैं अपना शब्द भेदी बाण चलाता हूँ और उस मृग को मार देता हूँ। यह किसके चिल्लाने का स्वर है? राजा दशरथ ने देखा कि उनका तीर किसी को लग गया है। ये हमसे कैसा अक्षम्य अपराध हो गया है। हम तुमसे कैसे माफी मांगे। हमें क्षमा कर दो युवक, हमें क्षमा कर दो। हे युवक, तुम यहाँ किस कारण से आए थे? तुम्हारा नाम क्या है? हमें बताओ युवक। मेरा नाम श्रवण कुमार है। मैं अपनी माता पिता को चारों धाम की यात्रा करा रहा हूँ। उन्हें प्यास लग रही थी। उन्होंने कहा, हे पुत्र हमारे लिए जल लेके आओ। उसी की व्यवस्था करने आया। लगता है मैं अब नहीं बचने वाला हूँ। हे महाराज, मेरी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी कर दीजिएगा। मेरे माता पिता को जल पिला दीजिएगा। हे युवक, हम तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। क्या तुम हो मेरे पुत्र? नहीं, मैं आपका पुत्र नहीं, मैं अयोध्या नरेश दशरथ हूँ। हे राजन, आप तो हमारा पुत्र कहाँ है? बताइए राजन। उसे कुछ हो तो नहीं गया है? वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसने अपना देह त्याग दिया है। क्या? ये कैसे हुआ राजन? बताइए राजन, बताइए यह कैसे हुआ राजन, बताइए। उसकी मृत्यु का कारण क्या था? हे राजन बताइए। आपके पुत्र की मृत्यु का कारण हम हैं। क्या? मेरे पुत्र की मृत्यु का कारण आप है राजन? आप मुझे जो भी दंड देंगे मुझे वह स्वीकार होगा। ये राजन, आपको दंड अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग रहे हैं, वैसे ही आप अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्यागेंगे। यह हमारा श्राप है आपको। हाँ, श्राप है। हम दुखियारों का यह श्राप है राजन। इतना कहते ही उन दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए। तो हे प्रिय, यही कारण है कि श्री दशरथ जी का श्री राम जी से वियोग हुआ था और उनके मृत्यु का कारण भी यही है। मैंने इस कथा के माध्यम से तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिए हैं और तुम्हारी जिज्ञासा को शांत कर दिया है। हे स्वामी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मेरे मन की जिज्ञासा को शांत कर दिया है।